ठीक है, शुक्र। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीकर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कविता चौधरी। आज आपको इंडिया हिस्ट्री के सबसे अच्छे पॉइंटों में से जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, आज उसमें से एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंटों में। अगर इंडिया हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक माने जाते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे ज्यादा मतभेद भी इसी चीज में होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चा अटकता भी इसी चीज में है। प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे धर्म हैं जिनमें से क्वेश्चन आज तक सबसे ज्यादा उठाए गए। चाहे समानता पूछ लो, चाहे विभिन्नता पूछ लो, चाहे महावीर स्वामी के जीवन काल से प्रश्न उत्तर आ जाए, चाहे महात्मा बुद्ध के जीवन काल से प्रश्न उत्तर आ जाए, उनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे। आज चलो उनके बारे में एक बढ़िया से टॉपिक को लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म से। किससे शुरू करेंगे? बौद्ध धर्म से। अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म क्या था, इसका संस्थापक कौन है, इसके विचार क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, आपके पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध हुआ। आज बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी आपके सबसे ज्यादा में से एक में गिनती की जाती है। अब बात करें कि इसकी उत्पन्न कैसे हुआ, इसके प्रमुख विचार क्या है। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके जीवन काल से भी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता वगैरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलो आज बौद्ध धर्म से शुरुआत करते हैं। आज बौद्ध धर्म का थोड़ी सी स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते सिद्धार्थ नामक एक महान राजकुमार कैसे एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। आज सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध का सफर हम तय करेंगे और आज इतिहास में हम बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन आता है कि एशिया का ज्योतिपुंज, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा? एशिया का ज्योतिपुंज क्या कहलाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज कि एशिया का ज्योतिपुंज अगर इंग्लिश में कहें तो लाइट ऑफ एशिया। अपने एक हिंदू धर्म में अच्छी लाइन बोली जाती है, जब जब पाप बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है उसको हमेशा नष्ट करने के लिए एक अवतार जरूर पैदा होता है। अब कहते हैं हिंदुओं में गंदे रीति रिवाज आ रखे थे, बहु विवाह, बाल्य विवाह, कन्यावध, आपके भाई साहब प्रताड़ित होना, ऊंच नीच, जात पात। अब हमारे धर्म में आडंबर आने लग गए थे, अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाने लगा था, ब्राह्मण प्रकाश स्थापित थे, शूद्रों का शोषण हो रहा था। कहते 4 वर्गों में हम बढ़ चुके थे, जाति भेदभाव में आगे बढ़ चुके थे। इस समय भारत की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी और हिंदू धर्म थोड़ा सा पतन की तरफ चल रहा था और कर्म कांडों के मामलों में थोड़ा सा अंधविश्वास की तरफ चल रहा था। अब कहते हैं इसका विरोध किया गया। अब कहते हैं इन सब चीजों को मिटाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति की जरूरत होती है और बौद्ध धर्म में भाई साहब उन्हीं में से एक पॉइंट है। कहते हैं बौद्ध धर्म ऐसी चीज है जो आपके हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना मान लो या एक नई दिशा की तरफ ले जाना मान लो। अब कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज, इन्होंने भारत का नहीं बोला ना कोई राजस्थान का बोला है, इन्होंने कहा है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो आप सीधा सीधा उत्तर देखो, महात्मा बुद्ध को। किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। और अगर धर्म की बात कर ले तो वो सीधा सीधा जाता है बौद्ध धर्म। कौन आ जाता है? बौद्ध धर्म। तो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। कि एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में नहीं याद किया जाता, बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में नहीं याद किया जाता है। सीधा सीधा उत्तर पड़ा बौद्ध धर्म के संस्थापक। आपको सीधा उत्तर देना है बौद्ध धर्म। क्या देना है? बौद्ध धर्म। याद रह जाएंगे महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध और बुद्ध इन्हीं के नाम पर इस धर्म का नाम पड़ा हुआ है। आपको इसमें बहुत सारे धर्मगुरु नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ इसके बारे में एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी है जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। चलो इनके जीवन काल से थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि महात्मा बुद्ध इनके जीवन काल में प्रमुख घटनाएं क्या थी, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या घटनाओं को सहा है और हिंदुस्तान के एक महान, पूरे विश्व के एक महान संत कैसे बने थे। चलो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनका आधार कार्ड बनाते हैं। आधार कार्ड में क्या आता है? जो हमारे आधार कार्ड में आता है वही इनके आधार कार्ड में आता है। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम, उसके अलावा इनका वास्तविक नाम। अब राशन कार्ड भी साथ में बनाएंगे, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, ये सारी चीजें यहीं पर आएंगी। आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब एक तरफ आएंगे नाम, दूसरी तरफ आएगा रिश्ता कि महात्मा बुद्ध का किस व्यक्ति का संबंध, किस रूप में, किस रिश्ते से उनका संबंध है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले जन्म करवाते हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था
563 ईसा पूर्व है। ईसा में नहीं बोल रही, ढंग से सुनना, मैं क्या बोल रही हूं, ईसा पूर्व है। इनका जन्म को 563 ईसा पूर्व है। कहां पर हुआ, कपिल वस्तु के, किसमें हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। किसमें हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब दोनों ऑप्शन में आ जाए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, कपिल वस्तु में आ जाए, लुम्बिनी ग्राम में आ जाए, तो आप क्या करके आओगे, आपको सीधा स्थान विशेष का नाम लेकर चलना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका लुम्बिनी होना चाहिए। अगर लुम्बिनी ऑप्शन से हट जाता है तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है कपिल वस्तु। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व है। इस चीज का ध्यान रखना, ईसा पूर्व है, वर्तमान में ईसा नहीं है। ध्यान रखना, घटते क्रम में चलेगी, बढ़ते क्रम में नहीं चलेगी। जो ईसा होती है वो बढ़ते क्रम में चलती है और ईसा पूर्व होती है वो हमेशा घटते क्रम में चलती है। चलो इनके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। कहते जन्म के 10वें व 11वें दिन एक संस्कार किया जाता है, इसे हम कहते हैं नामकरण संस्कार। जिस दिन हमें हमारे मूल एक नाम के रूप में रखा जाता है, एक नाम हमें दिया जाता है। तो आपके सिद्धार्थ, कहते हैं महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। आपको ध्यान रखना है, महान संत किस नाम से प्रसिद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, और वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। कहते हैं महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या रह चुका है, सिद्धार्थ। कहते जब ये पैदा होने वाले थे, कुछ इतिहासकार कहते हैं पैदा हो चुके थे, कहते इस समय एक ब्राह्मण था कौंडिन्य, कहते वो तपस्या में लीन था। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने कहा कि आज जिस बच्चे का जन्म हुआ या तो वो हिंदुस्तान का एक महान राजा बनेगा, आज हिंदुस्तान वर्ड है तो हम थोड़ा सा यूज करते हैं, या तो वो एक महान राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। अब कहते इस बात की चर्चा इनके पिता के पास पहुंची। नामकरण संस्कार में बहुत सारे 1000 ब्राह्मणों को बुलाया गया, बुलाओ, सबको कुंडलियां दी गई, बोलो बताओ मेरे बच्चे का क्या भविष्य है। कहते सबने उसी भविष्यवाणी को सही माना, या तो महान संत बनेगा या फिर एक दिन महान क्या आपके महान राजा बनेंगे। अब राजा के नाम पर पिता बड़े खुश थे, लेकिन संत के नाम पर पिता थोड़ा सा घबरा गए थे, इसलिए इनका नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया था सिद्धार्थ, सिद्ध अर्थ। तो इनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद में उनका नामकरण संस्कार किया गया, और नामकरण संस्कार में इनका वास्तविक नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ रखा गया था। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं पिता के नाम पर। अब इनमें थोड़ी सी आपको महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में थोड़ा सा दिक्कत आता है। क्यों कि अब कुछ नामों में मेलजोल सा रह जाता है, पत्नी का नाम थोड़ा सा सेम पड़ जाता है। अब इनका वास्तविक नाम है वो उनके पिता का नाम है। ये बार काफी बार क्वेश्चनों में अटक दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। क्या नाम था, शुद्धोदन। और ये शाक्य कुल के क्या थे, सरदार थे। ये शाक्य कुल के सरदार थे। तो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर एक बार क्वेश्चन आ गया कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से, तो शाक्य कुल से। पिता जिस कुल से होता है पुत्र उसी कुल का माना जाता है। तो कहते शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन। क्या नाम था, शुद्धोदन। अब कहते जन्म को, इस बच्चे को जन्म देने वाली माता का नाम बार बार उठा लिया जाता है, तो आपको माता का नाम याद रखना है। माता का नाम है महामाया। क्या नाम है, महामाया। आप इसे माया देवी, महामाया, माया देवी, महादेवी आदि नामों से पुकार सकते हो। और जन्म, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कहते हैं इन्हें पहले से पता था कि ये अपने पुत्र को जन्म देने के साथ ही मर जाएंगे, लेकिन 7 दिन का इन्हें समय मिला था। 7 दिन में इन्होंने अपने बच्चे का खूब लाड दुलार, खूब प्यार किया था उसे। और कहते हैं सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बच्चा छोटा है, कौन पाले, कौन उसका ध्यान रखे। तो कहते हैं ना, एक माँ की आवश्यकता हर बच्चे को होती है। एक माँ की आवश्यकता, एक माँ की आवश्यकता हर बच्चे को होती है। तो इनकी पालनकर्ता माता का नाम बदल जाता है। तो ध्यान रखना है, इनकी माता का, पालनकर्ता माता का नाम अलग रूप से लिखा जाएगा। कहते रिश्ते में इनकी मौसी लगती है। इतिहास में प्रजापति गौतमी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, प्रजापति गौतमी। कहते हैं इनका लालन पालन इनकी मासी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, और इतिहास में इनकी पालनकर्ता माता के नाम से इन्हें याद किया जाता है। कहते हैं ना, जन्म देने वाली बड़ी नहीं होती, कभी भी पालने वाली माता हमेशा बड़ी होती है। इतिहास गवाह रहा है। आज भगवानों के रूप में हम पूछते हैं कि भाई साहब आपके कृष्ण लाला हैं, वो यशोदा के लाला जाने जाते हैं, आपके कहते हैं नाम की माता के नाम से नहीं जाने जाते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके, इनकी पालनकर्ता माता कौन थी, जिन्होंने इन्हें बचपन से पाला था। एक छोटे से बच्चे को एक नई माता की गोद में डाल दिया गया था। इतिहास में वो प्रजापति गौतमी के नाम से जानी जाती है। अब पिता बड़े घबराए हुए थे, एक संतान बची है, पत्नी पहले मर चुकी है, अब क्या करे। तो भाई साहब इतिहास बदला गया था। इन्हें मोह माया में रुकने का कार्य और एक महान राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए उस रास्ते पर डाल दिया गया था। किस्मत को 100 तालों के अंदर छुपाया गया था, लेकिन इतिहास गवाह रहा है किस्मत को कितना भी पीछे छुपा कर रखना,
लेकिन भाई साहब एक समय ऐसा आता है जब इतिहास बदला जाता है, किस्मत 100 तालों को भी तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास कर जाती है। अब गड़बड़ थोड़ी सी यहां हुई थी, छोटी सी उम्र में इनका विवाह एक बहुत सुंदर सी स्त्री के साथ कर दिया गया था। इतिहास में वो यशोधरा, किस नाम से? यशोधरा के नाम से याद की जाती है। कहते महात्मा बुद्ध की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? यशोधरा। किस नाम से जाना जाता है? यशोधरा। अब थोड़ा सा दिक्कत इसमें आता है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। कुछ जगह इनका नाम बिंबा, कुछ जगह गोपा, कुछ जगह भदकच्छा, कुछ जगह कात्यायनी के नाम से भी मिलता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इतिहास में भाई साहब आपके इनकी पत्नियों में विवाद सबसे ज्यादा होता है। अब छोटी सी उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था और कुछ समय के पश्चात इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं एक दास इनके पास भागा गया था और आपके सिद्धार्थ कहते मौन मुद्रा में बैठे हुए थे। कहते दास भागते हुए गया, उन्होंने कहा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो महात्मा बुद्ध के मुंह से अकस्मात निकल गया था राहु पैदा हुआ है। राहु का मतलब बंधन। क्या? बंधन। कहते बचपन से शांत प्रवृत्ति के थे, कहते तपस्या में लीन लेने का प्रयास किया करते थे, लेकिन मोह माया से भी विमुख ना थे, मोह माया के जाल में फंसे हुए थे। अब कहते इतिहास में इसी कारण इनके पुत्र का नाम क्या? राहुल रखा गया था। क्या रखा गया था? राहुल। इतिहास में पुत्र किस नाम से जाना जाता है? राहुल। तो कहते पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहुल। और राहुल की एक संतान है, एकमात्र संतान इनकी। कभी और क्यों सुना जाता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा। आपके इनके माता के नाम महामाया ऑब्लिक माया देवी, पालनकर्ता माता प्रजापति, गौतमी, पिता शुद्धोधन और इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ। अब कहते मोह माया के जाल में फंसे बैठे थे और 29 साल तक का समय इन्होंने मोह माया के जाल में फंसे हुए निकाला गया था। कहते शुद्धोधन ने इनके रहने के लिए 3 बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाया था, जहां पर रहते रहते हर ऋतु के अनुसार ही आपके महात्मा बुद्ध, आपके सिद्धार्थ अलग अलग महलों में रहा करते थे। संसार की जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सिद्धार्थ के कदमों में लाकर रख दी गई थी। सिद्धार्थ को उन महलों में बंद कर दिया गया था और किस्मत को बाहर निकलने के लिए उसके ऊपर ताला लगा दिया गया था। अब दिक्कत कहां? 29 साल तक का समय बीतता गया था। एक बच्चे के पिता आपके सिद्धार्थ बन चुके थे, लेकिन मोह माया से इस समय भी विमुख नहीं हो पाए थे। अब 29 वर्ष की आयु में कभी घर से बाहर एक बच्चा निकला नहीं, अचानक अपने पिता के पास गया, जाकर बोला मैंने सुना है मेरी कपिल वस्तु बहुत खूबसूरत है, मेरी कपिल वस्तु बहुत खूबसूरत है, मैं उस कपिल वस्तु की सैर पर जाना चाहता हूं। मैं तो ये तो देखना चाहता हूं कि मेरी कपिल वस्तु कितनी सुंदर है, एक बार जाकर अपनी कपिल वस्तु की खूबसूरती को देखना चाहता हूं। 29 साल हो गए, कभी इस घर से बाहर ना निकला। अब एक छोटा सा काम कीजिए और मुझे इस घर से एक बार थोड़ा सा बाहर घूमने, मेरी कपिल वस्तु को देखने का मौका दीजिए। अब पिता भी थोड़ा संतुष्ट थे कि पत्नी है, एक पुत्र पैदा हो चुका है, अच्छा राजा बनने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब मेरा पुत्र महान संत नहीं एक महान राजा बनेगा। पिता भी संतुष्ट थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध को जाने का आदेश दे दिया, कपिल वस्तु की सैर का घूमने का आदेश दे दिया। महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु की कहानी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कहानियां याद होती हैं तभी पूरा इतिहास याद रहेगा। अरे इतिहास में होती क्या है? कहानियां। क्या होती है? कहानियां। मुख जबानी जब याद रहती हैं, बड़ी लिरिक्स में याद रखना और थोड़ा सा समझने का प्रयास थोड़ा अच्छे से करना। कहानियां वैसे याद रहती हैं हमें, बस थोड़ा सा सन वगैरह ये चीजें याद नहीं रह पाती हैं, कुछ कैरेक्टर के नाम भूल पाते हैं, बाकी तो सारी चीजें याद रहनी चाहिए ना हमें। अब चलो इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं वैसा सिद्धार्थ निकलने के लिए बाहर तैयार हुआ। अब इनके घोड़े का नाम याद रखना, सिद्धार्थ का घोड़ा हुआ करता था, घोड़े का नाम था कंथक। और सारथी जानते हो जो घोड़े को चलाता है, जैसे आपके महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। उसी प्रकार से कुछ जगह चिन्ना चन्ना कुछ भी मिले, लेकिन मिलता जुलता नाम मिलेगा, चिन्ना। कहते घोड़े कंथक और सारथी चिन्ना को लेकर बाहर निकले। अब कहते 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने क्रमशः 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। और 4 दृश्य देखकर कहते हैं जो सिद्धार्थ बनकर घर से बाहर निकला था, वो इतिहास में कब महात्मा बुद्ध बनकर घर लौटा पता तक नहीं चला था। 4 दृश्यों ने इतिहास बदल डाला था। कौन कहता है परिवर्तन में शताब्दियां लग जाती है? कौन कहता है परिवर्तन में शताब्दियां लग जाती है? मैं कहती हूँ परिवर्तन 2 सेकंड 2 मिनट 1 पल का समय होता है, बस बदलने वाले का मौका चाहिए होता है। आज अपने अंदर परिवर्तन देख लो। घर वाले जब गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं, किसी और की खुशी में मिठाई आपको खिलाते हैं, माँ की आंख में आंसू होते हैं, वो परिवर्तन होता है। आपकी जिंदगी में ख्याल आता है मैं भी एक दिन सरकारी नौकरी लग कर आऊं, मेरी माता के आंखों में आंसू जरूर हो लेकिन मुस्कुराहट के साथ हो, दुख के नहीं खुशी के आंसू हो, तो वो परिवर्तन ही तो है। और कहते हैं महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने कपिल वस्तु को सैर के दौरान 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य का कारण याद रहता तो ठीक है, बाकी मोस्टली आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन आपको याद रखना है
जब कोई चीज पढ़ रहे तो पूरा याद रखना है, छोड़े क्यों? ये क्यों कहूंगी याद नहीं करना, याद करना है आपको, और याद रहता तो बहुत अच्छी बात होती है। कहते महात्मा बुद्ध पहली बार सैर पर निकले तो इन्होंने देखा आपके बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। आप इसे वृद्ध व्यक्ति कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वृद्ध व्यक्ति। ये इनका पहला दृश्य था। कहते कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बाल पक चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, आंखों में मोतियाबिंद है, झुककर चल रहा है, त्वचा लटक चुकी है। सिद्धार्थ ने कभी जिंदगी में वृद्ध आदमी नहीं देखा। उसे समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, संभल रहा है, बार बार उठने का प्रयास कर रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। अब ऐसा इतने में इसने अपने सारथी को रोका, बोले रुक रुक चिन्ना। बोला क्या हुआ? बोले इस आदमी को क्या हो गया? तो कहते चिन्ना ने इसकी मासूमियत को मुस्कुराते हुए कहा, बोला ये वृद्ध आदमी है, बूढ़ा हो चुका है, युवा अवस्था को त्याग चुका है, एक नई क्या युवा अवस्था को त्याग चुका, जरा अवस्था में प्रवेश कर चुका है। सिद्धार्थ ने बड़ी मासूमियत से पूछा, चिन्ना एक बात बता, मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा? वो मुस्कुराते हुए तब दिया, बोला हर कोई बूढ़ा होता है, ये घोड़ा बूढ़ा होगा, हर समय एक निश्चित होता है खत्म होने का, जरा अवस्था में जाने का, हर किसी का समय आता है। कहते सिद्धार्थ की जिंदगी में पहला परिवर्तन आया, झटका लगा, परिवर्तन नहीं आया इस समय। और कहते इन्होंने दूसरे दृश्य की बात करें, कहते दूसरे दिन फिर घूमने गए, इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, आप व्याधिग्रस्त व्यक्ति भी लिख सकते हो, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा तो इन्होंने कहा, बोले चारपाई पे पड़ा है, खाटवाट पे सोया हुआ है, बीमार है, कर रहा है, पत्नी उसके चरणों के पास बैठी है। बोला आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आप जल्दी से खड़े हो जाओ। अब कहते बच्चे बिलक रहे हैं भूख के मारे, अब बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, अब छोटी सी दिक्कत हुई। उन्होंने सिद्धार्थ ने कभी बीमारी नजदीक से देखी ही नहीं, कभी बीमार हुआ ही नहीं। उन्होंने पूछा एक बात बता चिन्ना, इस आदमी को क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हर आदमी का एक शरीर होता है, शरीर में काफी बार कमजोरी आने पर वो बीमार पड़ता है। तो उन्होंने कहा मैं भी कभी बीमार पड़ूंगा। कहते सिद्धार्थ की मासूमियत तो फिर मुस्कुराए, बोले हर कोई बीमार पड़ता है, आप भी पड़ोगे। सिद्धार्थ की जिंदगी में दूसरा झटका लगा, परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन हमेशा चौथे झटके, चार मैंने कहा चार दृश्य देखे थे, अभी तक तो परिवर्तन वाला कोई सीन ही नहीं है। अब सिद्धार्थ सोचने को मजबूर हुए, बोले एक बात बताओ, मैं कभी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी कभी बीमार होऊंगा। अब बोला क्या करूं? तो कहते घर वापस गए, थोड़ा सोच में डूबे, 2 दिन 2 अलग अलग दृश्य देख कर आए हैं। अलग अलग दृश्य देख के आए हैं। फिर तीसरे दिन फिर घूमने निकले। तीसरे दिन की जब बात करते हैं तो तीसरे दिन फिर घूमने निकले, और इसमें इन्होंने देखे एक मृत व्यक्ति, आप इसे शव यात्रा भी कह सकते हो, मृत व्यक्ति जिसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, वो देह होता है, सॉरी शव होता है, शव यात्रा। और कहते भाई सब बच्चे बिलग रहे थे, मातमी धुनें चल रही थी, पत्नी बिलग रही थी, आप कहां जा रहे हो, वापस उठ कर आओ। कहते अपने पति के अर्थ के पीछे पीछे भाग रही थी। सिद्धार्थ ने जिंदगी में कभी मृत व्यक्ति नहीं देखा। चिन्ना को फिर रोक कर वही पर बोले इस आदमी को क्या हो गया, कहां लेकर जा रहे हैं, पत्नी क्यों रो रही है? उन्होंने कहा कि आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है, मिट्टी का शरीर में मिट्टी में मिलना है, इसे जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, ये मर चुका है। तो सिद्धार्थ ने बड़ी मासूमियत से पूछा क्या कभी मैं भी मरूंगा क्या, क्या कभी मैं भी मरूंगा क्या? और चिन्ना ने वही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोला हर किसी का एक समय निश्चित होता है, आपका सबका, पृथ्वी पर जो सारी चीजें वो नश्वर है और एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाएंगे। बोले हर किसी के मरने का समय आएगा, आपका भी आएगा। सिद्धार्थ को तीसरा झटका लगा, रात को फिर नींद नहीं है, रात्रि भर सोचते रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहते चौथे दिन फिर घूमने निकले, और आपके चौथा दृश्य देखेंगे। क्या देखेंगे? चौथा दृश्य देखेंगे, वो है एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। सन्यासी, प्रसन्नचित्त सन्यासी। इन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा। कहते ठंड में बिना कपड़ों के बैठा है, आधा वस्त्र धारण किया हुआ है, मिट्टी में लौट रहा है, बोले मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना, खुश हो रहा है, ना सर्दी गर्मी किसी की चिंता नहीं, ना बुढ़ापे की ना बीमारी की, किसी की चिंता नहीं। अब कहते हैं सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? बोले ये मोह माया को त्याग चुके हैं, जीवन के असली अर्थ को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये सन्यासी है। क्या है? सन्यासी है। अब सिद्धार्थ ने सोचा मेरे से अच्छी जिंदगी तो सन्यासी की है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बीमार होऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा, मुझसे अच्छी जिंदगी तो सन्यासी की, कम से कम जीवन मरण के चक्र को खत्म कर रहे हैं, जीवन के सच्चे ज्ञान, जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बोला कुछ ना कुछ तो फायदा इनमें है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छी जिंदगी तो इनकी है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि अब कहते हैं सिद्धार्थ की जिंदगी में हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन जानते हो? भावनाओं का उथल पुथल, भावनाओं का परिवर्तन। जो महान सम्राट बनने की सोच रहा था वो महान सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गया। जीवन काल में परिवर्तन आया और 29 वर्ष की आयु में कहते हैं घर वापस लौटे, और इस समय सिद्धार्थ नहीं महात्मा बुद्ध वापस लौटे थे।
अब कहते हैं वापस घर पे जाकर बैठे, कहते रात्रि क्यों भाई साहब, घर वालों को पता चला कुछ तो गड़बड़। कहते हैं इनके लिए खूब आयोजन किया गया, खान पान, पत्नी को समझाया गया कि पति को थोड़ा समझा, सिद्धार्थ को समझा, मुंह माया से विमुख ना हो। कहते सिद्धार्थ रात्रि के समय वापस उठे, निद्रा में थे, वापस उठे, इन्होंने उठकर देखा तो कहते जो नृत्यांगना दिन में इतनी खूबसूरती सजी धजी रहती थी, अरे मैंने अवस्था में पड़ी है, बाल बिखरे पड़े हैं, कुरूप लग रही है। कहते इन्होंने चारों तरफ कुरूप रूप देखा पहली बार, सुंदर रूप इन्होंने बहुत बार देखा है, कुरूप शक्ल पहली बार देखी। अपनी पत्नी यशोधरा के पास गए, सो रही एक छोटे से बच्चे के साथ, बच्चा राहुल, उनसे पूछा तो क्या सो रहे हैं, उनकी तरफ देखा और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ था वो महात्मा बुद्ध के चरण कदमों पर चल पड़ा। और कहते हैं गड़बड़ कहां हुई, 29 वर्ष की आयु में उसी घोड़े और उसी सारथी को लेकर कहते हैं इन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग। गृह त्याग मतलब घर छोड़ दिया इन्होंने, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी को बताए। अगर बताया होता तो जाने नहीं देते, गृह त्याग कर दिया। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के जीवन काल की 4 घटनाएं और 4 घटनाओं को उपनामों से पुकारा जाता है। एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इतना लंबा थोड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? त्याग। क्या होता है? त्याग। आपको सीधा अर्थ पकड़ना है, निष्क्रमण का मतलब है त्याग। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कहते हैं ये अपने सारथी चिन्ना और घोड़े कंथक के साथ अनुमा नदी के किनारे पहुंचे। अनुमिन नामक स्थान है, अनुमा नदी के किनारे पहुंचे। चिन्ना उनकी तरफ देख रहे, बोला आज कहां से अर्थ पर जा रहे? बोले कहीं नहीं। बोले मैंने गृह त्याग कर दिया। चिन्ना बोला पागल बात मत कर, सुयोधन मुझे जान से मार डालेगा, फांसी पर लटका डालेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने राज के वस्त्र थे, राजकुमारों के वस्त्र वो निकाले और चिन्ना को दे दिए। बोले मेरे पिता को जाकर ये वस्त्र दे देना, वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे। 100 तालों की किस्मत है ना, 100 तालों में ढकी किस्मत कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता निकाल चुकी है। और जो महान सम्राट बनने वाला था वो महान सन्यासी की तरफ मुड़ चुका है। फिर चिन्ना नम आंखों से इन्हें अलविदा कहकर वापस लौटा है। अब सिद्धार्थ है वो एक सन्यासी प्रवृत्ति या सन्यासी के मार्ग पर चल चुके हैं, तपस्वी बनना चाह रहे हैं। अब एक तपस्वी बनना चाह रहे हो, चाहे कहीं पर आप पढ़ना चाह रहे हो, आप लिखना चाह रहे हो, आप स्कूल जाते हो, आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हो, अब छोटे से छोटे कार्य के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। कहते हैं ना, गुरु वो चीज होता है जो आपको पथ प्रदर्शित करता है, हर चीज का, हर मार्ग को अच्छे से जांच करना सिखाता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन रहे हुए इनके? तो आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध के 2 गुरु रहे हुए। एक का नाम है आलार कला, आलार कला, आलार कला, और दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत। ये थे रुद्रक रामपुत। कहते हैं हमने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा, कुछ से संतुष्ट हुए, कुछ से संतुष्ट नहीं हुए। ये इनसे शिक्षा दीक्षा लेने लग गए, दोनों से संतुष्ट नहीं हुए। अब कहते हैं ये तपस्या करना सीख चुके हैं दोनों से, कि तपस्या कैसे की जाती है, मन को एकाग्रचित कैसे किया जाता है, तपस्या मुद्रा कैसे होती है, अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाता है, शरीर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों की कठोर तपस्या की। कितने वर्षों की? इन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 6 वर्ष की कठोर तपस्या। और कहते हैं एक स्थान में गए जिसका नाम है बोध गया, और वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? बोध गया। किस नाम से? बोध गया। एक वृक्ष है पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। और कौन सी नदी के किनारे? निरंजना ओब्लिक फल्कू। कुछ जगह इसका नाम पुलपुल भी मिलता है। कहते निरंजना ओब्लिक फल्कू नदी के किनारे इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहते हैं वैशाख पूर्णिमा, एक सुजाता नामक महिला, एक महिला का वर्णन मिलता है, सुजाता। कहते जैसे इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होने वाली थी, उस समय इन्होंने सोने के थाल में सोने की चम्मच से इस महिला के हाथों से खीर खाई थी। कहते हैं इस वृक्ष से उन्होंने मन्नत मांग रखी होगी। एक मन्नत होती है अपने यहाँ, बोले बेटा देना, घर अच्छा चलेगा, मैं खुश रहूंगी। पुत्र रत्न प्राप्ति का ख्याल तो बहुत प्राचीन समय से चला रहा है। कर गर्भ धारण में थी तो उन्होंने कहा अगर मुझे पुत्र रत्न प्राप्त होता है तो मैं तो अच्छे सोने के थाल में खीर खिलाऊंगी। कहते उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वो इस पीपल वृक्ष को खीर चढ़ाने आई थी। वहां महात्मा बुद्ध बैठे हुए। महात्मा बुद्ध को अपने हाथों से खाना खिलाया इन्होंने, कहा जैसे मेरी इच्छा पूर्ण हुई है भगवान करे आपकी भी इच्छा पूर्ण हो। अब कहते हैं महात्मा बुद्ध ने वो खीर खाई और रात्रि के समय, दिन था वैशाख पूर्णिमा का। एक चीज का ध्यान रखना, बुद्ध पूर्णिमा कब बनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा। क्यों? महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा।
महात्मा बुद्ध का गृह त्याग वैशाख पूर्णिमा, मोस्टली जितने भी इनके जीवन काल से घटनाएं, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा, इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। और कहते हैं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, रात्रि को इन्हें लगा कि मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अलग चीजें समझ में आ रही, और इन्हें लगा कि मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो कहा जाता है इन्होंने आपके वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की, और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है क्या? संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? क्या हम कहते हैं ना बुद्धि बहुत है, इसमें क्या है? बुद्धि बहुत है। तो निष्क्रमण का मतलब त्याग और बोधि का मतलब ज्ञान। तो महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। ध्यान रखना, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कर ली। अब आप नए नए को सन्यासी बनते हो, अपनी सन्यासी प्रथा को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें शिष्य परंपरा को अपनाना पड़ता है। अब क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां, किसको और किस भाषा में दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? अब सन्यासी रूप को धारण कर चुके हैं। जो सिद्धार्थ था वो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें अरहत, निर्ग्रंथ आदि नामों से पुकारा गया, महात्मा, तथागत आदि नामों से इन्हें पुकारा गया। और कहते हैं जो सिद्धार्थ था वो महात्मा बुद्ध, और स्थान बोध गया के नाम से, और ये पीपल वृक्ष वर्तमान किस नाम से? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अब गड़बड़ कहां? कहते हैं नए नए तपस्वी बने हैं, शिष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्होंने अपने शिष्य कहां कहां बनाए, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, आप सबको याद है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आएगा आप सबका, सारनाथ। लेकिन आजकल ऑप्शन से हटा दिया गया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, इनका प्राचीन नाम थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, ऋषिपतन। ऋषिपतन सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 साधुओं को, कहते हैं तपस्या के लिए निकले थे ना, तो 5 साधु मित्र मिले थे ना। कितने मिले थे? 5 साधु मित्र मिले थे, जिन्होंने इनका खूब मजाक उड़ाया। बोले तो राजकुमार है, टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए महलों से बाहर निकले। बोले राजकुमार है, टाइम पास के लिए है, कोई तपस्या वपस्या के लिए नहीं है। और कहते हैं इनका खूब मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा 5 तपस्वियों को ढूंढो, उन्हें 5 तपस्वियों को ढूंढो, देखते मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं। और वो 5 से गुजर रहे थे, तो 5 साधुओं को, किसको दिया गया? 5 साधुओं को। नाम अस्सागी, महानामा, कौंडिन्य, वप्पा और भादिया, 5 थे। और किस भाषा में? बोलने की एक भाषा, एक लिपि जरूर होती है, और वो भाषा कौन सी थी? पाली। कहते पाली भाषा में इन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिए। बोला ये शिष्यता होती है, ये होता है, सच्चा ज्ञान ये होता है, फलान होता है, होता है। इन्होंने जो सीखा वो सब उनको बताया। और कहते हैं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतन में 5 साधुओं को पाली भाषा में दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध का धर्म परिवर्तन हो रहा है शायद यहाँ, तो उपदेश नहीं देंगे तब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा। निष्क्रमण, त्याग, बोधि, ज्ञान, और धर्म परिवर्तन का मतलब हो गया उपदेश देना, धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उपदेशों की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। अब महात्मा बुद्ध के चर्चे होने लगे। बोले नया नया संत है, इतिहास बदलने का प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा शानदार साहित्य, बहुत अच्छा शानदार संत है। कहते आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं बोल सकता। एक दिन महात्मा बुद्ध घूमते घूमते गलती से कपिलवस्तु आ गए। कहते जिसने कोख से ना जना हो, अपनी गोद में जिस बच्चे को पाला उसके पास भागती हुई, नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। कहते गिरी, डगमगाई, उठी, वापस अपने बच्चे के पास गई, उसे लाड़ किया, उसे प्यार किया। लेकिन महात्मा बुद्ध इस समय त्याग चुके मुंह में। तो उनसे पूछा, बोला सुना मैंने तूने बहुत बड़ा धर्म चलाया मेरे पुत्र, मुझे अपने धर्म में दीक्षित कर ले, मुझे अपने धर्म की शिक्षा दे डाल और मुझे यहां से ले चल। कहते महात्मा बुद्ध ने उस समय एक नियम बनाया कि कोई भी महिला मेरे धर्म में क्या नहीं हो सकती? शामिल नहीं हो सकती। और इस समय इनके कुछ प्रमुख और प्रिय शिष्य थे, नाम सुना होगा आपने, आनंद। ये महात्मा बुद्ध के पास ही बैठे। उन्होंने कहा बोले एक बात बताओ, काफी दिन से दिमाग में खटकी, बोले महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध के पास एक दिन आनंद गए, उन्होंने कहा बोले एक बात बताओ, आप महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं महिलाओं को प्रवेश दे दूंगा मेरा धर्म 500 वर्षों से ज्यादा नहीं निकालेगा, मेरा धर्म पतन हो जाएगा, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। तो सिद्धार्थ ने कहा कि आपको हम पर विश्वास नहीं है? बोले विश्वास है, मैं कह रहा हूं मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। बोला आपको विश्वास नहीं है तभी आप महिलाओं को एंट्री नहीं दे रहे। लेकिन आनंद के अत्यधिक दबाव डालने पर, आनंद के समझाने पर महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया। आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला शिष्या, महिला आ गया तो फिर शिष्या की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिख देते हैं
प्रथम महिला शिष्या थी इनकी माता प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अब सासू जी है तो बहू घर पे क्या करेगी? उसको भी ले आओ। बोले सासू जी कहाँ जा रहे हो? बोले धर्म में दीक्षित होने। बोले मैं भी चलूं। नाम क्या था? यशोधरा। पड़ोसन में थी क्षेमा, बिमसार की पत्नी। कहते ये पास से थी। बोले आप कहाँ जा रहे हो सबके सब? बोले बौद्ध धर्म में दीक्षित होने। बोले मैं भी चलो। बोलो चलो। और कहते हैं क्षेमा ने भी बौद्ध धर्म को स्थापित करवाया। और एक और महिला है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो वेश्या गणिका होते हुए भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई थी, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। ये भी महिला शिष्या इनकी। इसने कहते चैलेंज किया, मैं महात्मा बुद्ध को बोले धर्म से वापस हटा दूं, गृहस्थ जीवन में ले आऊंगी। इसने साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग किया, लेकिन महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान के मार्ग से छोड़वाकर वापस गृहस्थ जीवन में नहीं ला पाए। और कहते ये खुद झुक गई, खुद ने हार मान ली और कहते महात्मा बुद्ध के पास जाकर बौद्ध संघ में प्रवेश कर गई। तो आम्रपाली ने ये ऐसी वेश्या गणिका रह चुकी हैं जो महात्मा बुद्ध की शिष्य के रूप में याद की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या उनकी माता प्रजापति गौतमी। अगर वेश्या का नाम आ जाए, गणिका का नाम आ जाए, नगर वधु का नाम आ जाए, तो आपको सीधा सीधा उत्तर करना है आम्रपाली। क्या नाम करना है? आम्रपाली। अगर मैं शिष्यों के बारे में थोड़ी और चर्चा करूं, एक आता है आपके प्रसिद्ध व्यापारिक शिष्य कौन रह चुके हैं, तो आपको एक ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध का प्रिय प्रसिद्ध व्यापारिक शिष्य रह चुका है अनाथ पिंडक। इसने कहते हैं एक जैतवन नामक विहार बनाने के लिए बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कौन सा डाकू रह चुका है? डाकू मतलब डाका डालने वाला, लुटेरे। ऐसा कौन सा डाकू था जो महात्मा बुद्ध का उस समय शिष्य हुआ करता था? तो आपको ध्यान रखना है, शिष्य का नाम था अंगुलीमाल। गणिका वो रह चुकी है, तो डाकू कौन था? अंगुलीमाल। ये ऐसा शिष्य रह चुका है जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने इसे दीक्षित किया था। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहां बिताया? कौशल में। और कौशल की एक राजधानी आती है श्रावस्ती। कौन सी आती है? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय यहां पर बिताया था। कहते हैं इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में अपना सर्वाधिक समय बिताया। अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, कहते हैं आपको सब कुछ आता है, बस क्वेश्चन निकालने का तरीका नहीं आता। आप एक बार बताओ, एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो जहां पर आदमी सर्वाधिक रहेगा वहीं पर सर्वाधिक उपदेश देगा। तो आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। कहां दिए? श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध अपने सर्वाधिक रहे भी कहां? श्रावस्ती में। अगर श्रावस्ती ऑप्शन से हटता तो आपको सीधा सीधा कौशल करके आना है कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक समय बिताया, और सर्वाधिक समय जहां आदमी बिताएगा वहां पर सर्वाधिक उपदेश भी देगा। अब महात्मा बुद्ध बूढ़े होने लगे, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, शिष्य बना लिए। कहते जब तक जीवित रहे थे ये आदमी बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार में लगा रहा, और ये विश्व के धर्मों में शामिल हो गया। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे बौद्ध कहने में मिल जाते हैं। अब प्राचीन धर्मों में भी इनकी गिनती की जाती है। पूरे संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। और कहते महात्मा बुद्ध जब तक जीवित रहे यहाँ भटकते हुए, घूमते हुए, इन्होंने खूब उपदेश दिए। और काफी राजाओं ने भी इनकी सहायता की। आपने अशोक का नाम सुना होगा, उन्होंने तो पूरे विश्व में इसका डंका बजाया था। कहते धर्म में कुछ अच्छी बातें होती हैं, अच्छे सुधार होते, तो क्यों नहीं देखना चाहिए। अब चलो शुरू करते हैं। अब कहते महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई थी? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। कहते महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। मैंने कहा था ये हमेशा क्या चलेंगे? घटते क्रम में। जन्म कब है? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब है? 483 ईसा पूर्व। कहां पर है? कुशीनारा। कहां पर हुआ था? कुशीनारा। कुशीनारा कहां है? देवरिया। देवरिया वर्तमान में कहां है? यूपी, उत्तर प्रदेश। 483 ईसा पूर्व है, कुशीनारा देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका निधन हुआ था उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। तो मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण। गृह त्याग की घटना को निष्क्रमण, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति बोधि। और अगर मैं क्वेश्चन डालूं कि उपदेशों की घटना धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। आप पूरा नाम याद रख पाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर छोटी मोटी चीजें भी आप पकड़ लेते तो बिल्कुल सही बैठ जाता है। निर्वाण क्या होता है? मृत्यु। हम लोगों का निर्वाण होता है, इनका क्या होता है? महापरिनिर्वाण। महान आदमी मरा है तो महापरिनिर्वाण। और इनकी याद में क्या बनाए गए? स्तूप। अब कल बार आता है महात्मा बुद्ध से कुछ जंतुओं का, कुछ चिन्हों का संबंध रहा है, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहते महात्मा बुद्ध के कुछ जीवन काल के हैं, जैसे
मैं कहूं महात्मा बुद्ध के गर्भ में प्रवेश करने की घटना का क्या प्रतीक चिन्ह है? कहते जब ये गर्भ में प्रवेश हुए थे तो इनकी माता ने अपने स्वप्न में हाथी को देखा था। गर्भ धारण का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है कि इनके जन्म के समय इनकी माता ने एक स्वप्न देखा था। उसमें उन्होंने देखा कि कमल का फूल, कि एक बड़ा सुंदर सा कमल खिला है तालाब में, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म। और उन्होंने आसपास सांड को घूमते हुए देखा था। तो दो इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। वृषभ भी कह सकते हो आप, सांड भी कह सकते हो, बैल भी कह सकते हो, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है इनके गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। याद है, कंथ को लेके गया था ये। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अगला आता है इनकी प्रगति। प्रगति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शेर, अपने शेर ही होता है मोस्टली सबका। जैसे मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति का क्या है? पीपल। तो इनके कुछ प्रतीक चिन्ह है। जैसे बताओ, गर्भ धारण का हाथी, जन्म का कमल व सांड, निर्वाण का स्तूप, क्या है? स्तूप। उसके अलावा निर्वाण का, आप ज्ञान को कह सकते हो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पीपल। आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलो इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं आगे। अब महात्मा बुद्ध मर गए, लेकिन उनके धर्म से बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? 10 शील गुण किससे संबंधित है? 10 शील गुण किससे संबंधित है? उससे अगले पॉइंट पे बात करें तो आ जाते हैं क्या? 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संहिता हुई, त्रिपिटक, इनका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म जैन धर्म में सबसे बड़ी समानता, विभिन्नता, मतभेद किस चीजों में? क्यों बहुत बार क्वेश्चन। जातक कथाओं का संबंध किससे? तो आपको ध्यान रखना, आज हम पढ़ेंगे इस समय बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख दर्शन व साहित्य। कि इसमें कौन कौन सा साहित्य महत्वपूर्ण रहा है? कहते महात्मा बुद्ध मर गए, उनके मरने के बाद में बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म को चलाने वाला कोई व्यक्ति नया चाहिए, और जो किसी के पथ प्रदर्शक पर चल सके वो खास करके चाहिए। अब इसमें हम सबसे पहला पॉइंट डालते हैं क्या? त्रिपिटक। क्या डालते हैं? त्रिपिटक। क्या थे त्रिपिटक? ये पाली भाषा में लिखे हुए। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना संपूर्ण ज्ञान दिया मौखिक, यानी बोलकर कि ये धर्म होता है, ये भगवान है, ये प्राण है, ये डिमका है। उन्होंने कुछ लिखित में नहीं दिया हमें। तो बौद्ध धर्म का जितना विस्तृत ज्ञान लिखना था वो त्रिपिटकों में लिखा गया। अब कौन सा है कौन सा नहीं है तो आपको ध्यान रखना है। ये पाली भाषा में लिखे हुए, इस चीज का ध्यान रखना है। पहला आया अभिधम्म पिटक। आपको ध्यान रखना है, जब गलत वाला पूछता है तो उसके पीछे पिटक लिखा हुआ मिलेगा, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। दूसरा कौन सा आया? सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की विस्तृत चर्चा मिलेगी आपको। तीसरा कौन सा आया? विनय पिटक। कौन सा आया? विनय पिटक। तो त्रिपिटक, त्रि का मतलब 3, पिटक का मतलब किताबें। तो अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और कौन सा? विनय पिटक। कहते हैं 3 पिटकों का संबंध किससे रहा हुआ है? बौद्ध धर्म से। किससे रहा हुआ है? बौद्ध धर्म से इनका संबंध रहा हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म की सभी जितनी विस्तृत जानकारियां सब इसके अंदर डाली गई है। अब इसके नियम क्या है? बौद्ध धर्म में नियम क्या है, विचार क्या है, किन चीजों पर चर्चा की गई, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। कहते बौद्ध धर्म ने मोह माया का सबसे मुख्य कारण बताया 4 आर्य सत्य, कि जिस आदमी ने इसको समझ लिया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, जिन्होंने इसको समझ लिया ना, वो बौद्ध धर्म और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और भाषा उसके अंतर तक घुसने का प्रयास कर सकता है, उसे अच्छे से समझने का प्रयास कर सकता है। अब कौन सा है कौन सा नहीं है, मैंने कहा था 4 बताए तो गड़बड़ तो करेंगे। पहला है दुख, सबको पता है जिंदगी में ज्यादातर लोगों को आज वर्तमान में दुख ही दुख है। हाँ, वो सबको रहता है, चाहे वो सरकारी नौकरी लगे चाहे ना लगे। कहते इंसान एक दूसरे को देखकर दुखी है, हर चीज में दुखी है। तो हम जानते दुख क्या चीज होती है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हमें परिभाषा आती है। दूसरा है दुख समुदाय। इन्होंने कहा दुख अकेला नहीं है, ये सोचो कि दुख 1-2 या नहीं, दुख का एक समुदाय चला आ रहा है। उसके बाद में इन्होंने कहा तीसरी एक और चीज आती है, वो आता है दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध, निरोध न है निरोध। और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा।
दुख निरोध प्रतिपदा। इन्होंने कहा पूरी दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख अकेला नहीं है, उसका एक समुदाय, उसकी एक यूनिटी, उसका एक संगठन है। और दुख निरोध, दुख से दूर रहने का मार्ग ढूंढो। क्या है? दुख से निरोध, निरोध का मतलब इसका विरोध करो, दुख से दूर रहने का एक मार्ग ढूंढो। दुख निरोध प्रतिपदा, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओ। उन्होंने कहा ये 4 जीवन में अपना ले तो आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओगे। लेकिन अब इनको अपनाना आसान नहीं था, इनको अपनाना आसान नहीं था, तो इन नियमों को और भी क्या कर दिया गया, सरल बनाने का प्रयास किया गया। अब इन्होंने कहा बोला ठीक है 4 ये इतनी जल्दी आप अपना नहीं पा रहे हो, तो इन नियमों को आसान बनाते हुए हम आपको दे रहे हैं अष्टांगिक मार्ग। आप एक नहीं ले रहे तो हम दूसरा देंगे, आप दूसरा नहीं ले रहे तो हम तीसरा लेंगे। क्या देंगे? तीसरा देंगे। आप कोई ना कोई मार्ग अपनाओ और आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओ। बौद्ध धर्म में कहा गया है आप किसी भी मार्ग को अपनाओ, चाहे 4 आर्य सत्य को अपनाओ, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, हम और भी नियमों को आसान बनाते चले जाएंगे। जब हम किसी, आपको याद होगा स्कूल में हमें कोई चीज सिखाई जाती है, वो नहीं समझ में आती तो टीचर उन्हें और भी इजी वे में बनाने का कोशिश करता है, सरल स्तर पर हमें समझाने का प्रयास करता है, रास्ता नए नए निकालने का प्रयास करता है। और आधुनिक शिक्षा है, बच्चों को अलग अलग तरीके से आज वर्तमान में सिखाया जाता है। आपको याद होगा पहाड़ी सीखने हो तो आजकल के पहाड़ों में, पहले के पहाड़ों में फर्क रहता था, पहले मार्कर सिखाते थे, आजकल बच्चों को सुंदर सिखाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग, अष्ट का मतलब 8 मार्ग दिए इन्होंने। कौन कौन से? अब थोड़ा सा इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये जैन धर्म से टकराते हैं। सबसे पहले है सम्यक वाक, वाक की जगह मैं वाणी भी लिख सकती हूँ। दूसरा आया सम्यक दृष्टि, ज्ञान मत बोलना, ज्ञान बोलते आप सीधा किस में चले जाओगे? जैन धर्म में। किस में चले जाओगे? जैन धर्म में। सम्यक दृष्टि। अगला क्या आएगा? सम्यक स्मृति। अगला सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। अगला सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प। कितने हो गए? 3 4, हाँ। और सम्यक समाधि। इन्होंने कहा ये 4 8 मार्ग अपना लो। अब सम्यक वाक, इन्होंने कहा सम्यक का मतलब सीमित वाक, जितना चाहो उतना कम मात्रा में बोलो। आप जितना कम मात्रा में बोलते हो आप खुद को समझने में उतना समय देते हो, उतना ज्यादा समय लगता है आपको। और जितना कम बोलते हो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उसी में हो जाती है आपको। कम से कम सीमित मात्रा में बोला। सम्यक दृष्टि, जो कुछ देखो अच्छा देखो, एक भी खराब चीज मत देखो आप। सम्यक स्मृति, कहते हैं मोबाइल में जैसे मेमोरी कार्ड होता है वैसे अपने दिमाग का मेमोरी कार्ड होता है ना, उसमें अच्छी चीजें अच्छी रखो, सजा के रखो। उसमें जो फालतू चीजें उसको फॉर्मेट कर दो, उसको डिलीट मार दो। आपके दिमाग में जो मेमोरी हो वो हमेशा अच्छी चीजों से भरी हुई चाहिए, वो क्या कराती है? सम्यक स्मृति। और एकमात्र ऐसा धर्म जो व्यायाम को प्राथमिकता देता है, वो कहता है जिंदगी में चाहे थोड़ा बहुत, दिन में प्रतिदिन चाहे कितना ही करो, लेकिन थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए। बाबा रामदेव को देखा है ना, हाँ, वो जैसे व्यायाम करता है जो आपको सुटेबल लगे, सूर्यासन आता है, पद्मासन आता है, वो कच्छा क्या पता कौन कौन से करते हैं, तो वही बात है, आपको कोई भी व्यायाम हो आपको करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में खास करके आपको व्यायाम तो अपनाना चाहिए। उसके बाद में सम्यक आजीव, आपका जीवन है ना वो साधारण होना चाहिए, उसमें कोई तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, आपके डेली रूटीन, आपके कर्म वो सीमित होने चाहिए लेकिन अच्छे होने चाहिए। सम्यक संकल्प, आपके जो उद्देश्य जीवन काल के वो अच्छे होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए कि मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये चीजें नहीं करनी। सम्यक समाधि, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। वो समाधि मत सोच लेना जो मरने वाली बताई जाती है ना, इन्होंने कहा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओ। अब 8 मार्गों में कहा सीमित बोलो, सीमित देखो, सीमित सोचो, सीमित संकल्प रखो, थोड़ा व्यायाम करो, जीवन को साधारण बनाओ, कर्म रूटीन में सही रखो, आपके उद्देश्य अच्छे रखो, हर चीज को अच्छा बनाओ। लोगों ने कहा बोले भाई बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, नहीं सेट हो रहा है, इनको तो थोड़ा और स्थापित करो, सरल करो। तो बौद्ध धर्म ने कहा ठहरो, अभी तो हमारे पास स्टॉक बहुत बड़ा पड़ा है, आपको क्या पता कौन सा पसंद आ जाए। और कहते हैं बौद्ध धर्म ने और इसे आसान बनाते हुए 10 शील गुण दे दिए। क्या दे दिए? 10 शील गुण। ये सिर्फ मुख जबानी बताए जाते हैं। 10 शील गुण लिखने में थोड़ा सा मुख जबानी बताते हैं लेकिन पूछे नहीं गए। बस ये पूछा जाता है 10 शील गुणों का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। इन्होंने कहा सत्य, हमेशा सत्य का वादन करो, हमेशा सच बोलो। आपको झूठ की तो आवश्यकता नहीं है, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत है नहीं। मादक पदार्थों का इस्तेमाल मत करो, शराब वराब मत पियो, नृत्यांगना सभाओं में मत जाओ, जो कोई डांस वांस के प्रोग्राम होते हैं उनमें शामिल होना ही नहीं है हमें तो। उसके अलावा नरम बिस्तरों पर मत सो, सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल मत करो,
कभी झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। जिस घर में महिला रहती हो उस घर में घुसना ही नहीं है हमें तो। बेफालतू में इधर उधर मत घूमो, बेविचारी मत हो। उसके अलावा सोने का ज्यादा किसी दूसरों की वस्तु की आशा मत करो कि भाई साहब मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, मुझे ये वस्तु किसी और की चाहिए। नहीं, आपके पास है तो आप यूज करो, आपके पास है नहीं है तो आपको जरूरत है नहीं है। कुछ समय भोजन मत करो। आज साइंस कहती है आधे से ज्यादा बीमारियों का मुख्य कारण हमारे अंदर आज जितने हॉस्पिटलों में भीड़ लगी है ना, उसका सबसे मुख्य कारण है क्या? भोजन। क्या है? भोजन। आप भोजन अच्छा करोगे आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप भोजन खराब करोगे आपका शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं। कहते हैं ना मैंने पैसा खोया, ज्यादा कुछ नहीं खोया, कुछ ज्यादा नहीं खोया। मैंने अपना पद खोया, थोड़ा सा कुछ खोया। मैंने अपना स्वाभिमान खोया, जीवन का आधा हिस्सा खोया। अगर मैंने सच में अपना शरीर खो दिया तो मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। अब किस रूप में ढालते बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो 10 शील गुणों का संबंध भी किससे रह चुका है? बौद्ध धर्म। अब एक छोटा सा पॉइंट कहते हैं ना, इसमें पॉइंट बहुत ज्यादा आते हैं और एक आता है जातक कथाएं। महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु से संबंधित जितनी भी कहानियां है ना, काल्पनिक कहानियां बनाई गई है। महात्मा बुद्ध को उड़ते हुए दिखाया गया। आपके एलोरा, एलिफेंटा आदि की जो गुफाएं हैं वो सारी की सारी इन्हीं पर आधारित है। महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु से संबंधित, पूर्व जन्म से संबंधित जितनी भी कहानियां ना, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? जातक कथाएं। तो आपको ध्यान रखना है जातक कथाओं का संबंध किससे रह चुका है? बौद्ध धर्म से। और अब एक क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने क्या दिए थे? त्रिरत्न, 3 अनमोल रत्न। जैसे आपने महात्मा बुद्ध का कोई सीरियल देखा है तो एक श्लोक आता है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरी लाइन आती है संगम शरणम गच्छामि, तीसरी आती है धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, संघ में शामिल हो जाओ, धर्म की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दो। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की स्थापना में आप सर्वाधिक सहयोग करो। तो आपको ध्यान रखना है बुद्धम, संगम और शरणम, बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 रत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। अब सबसे अटकने वाला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अटकाता है आपको, क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी समानता क्या है? और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी असमानता का मुख्य कारण क्या है? उनके पीछे महत्वपूर्ण मतभेद किस चीज पर है? अब दोनों में समानता है कि दोनों के दोनों नास्तिक हैं। नास्तिक की जगह आप कह सकते हो अनिश्वरवाद। ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। ये कहते कोई भगवान का नहीं होता, इंसान होता है, वो अपना कर्म करता है और एक समय बाद में इंसान अपने कर्मों को खत्म करने का प्रयास कर लेता है। ये दोनों कहते हैं भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है। तो ना दोनों के दोनों क्या है? नास्तिक। क्या है? नास्तिक। इस चीज का ध्यान रखना है। और दोनों में सबसे बड़ा मतभेद किसमें है? आत्मा पर। यह है अनात्मावादी। क्या है? अनात्मावादी। ये कहता है कि कोई आत्मा नहीं होती, इंसान में शरीर होता है, इंसान में शरीर होता है, वो अपना काम करता है, एक समय बाद में शरीर खत्म होता है तो दूसरे शरीर में आगाज करके अपना कर्म पूर्ण करता है। कर्मवाद पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नास्तिक है, साथ में अनात्मावादी है। और इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दोनों ने किस दर्शन से ग्रहण की है? सांख्य दर्शन से। अगर आप राजस्थानी हो तो आपके सांख्य दर्शन के प्रणेता राजस्थान में सबसे बड़ा मेला बढ़ता है कहां पर? कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है, उन्होंने इस चीज में काफी अपना सहयोग दिया है। तो ध्यान रखना है इन दोनों ने आध्यात्मिक शिक्षा किससे ग्रहण की है? सांख्य दर्शन से। किससे ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार उठता है, क्या कुछ टीचरों ने बहुत जबरदस्ती इसको पढ़ा है और बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु से संबंधित वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? केंटोन अभिलेख, जो वर्तमान में कहां है? चीन में। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु से संबंधित तारीख, समय का वर्णन किया गया। तारीख नहीं, समय का वर्णन किया गया है। तो चीन के केंटोन अभिलेख में महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु से संबंधित जितनी चीजें उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कितनी समितियां हुई है? महासमितियां। समितियों का मतलब होता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में आप उपदेश कौन देगा? जैसे बहुत बड़े बड़े संगठन आते हैं, जैसे कभी जाट महाकुंभ होता है, कभी ब्राह्मण महाकुंभ होता है, कभी मुसलमानों का होता है, कभी किसी जाति का होता है, कभी यादव का होता है। एक जाति विशेष के अकॉर्डिंग कहते हैं आपके एक बहुत बड़ी क्या करते हैं? बहुत बड़ी सभाओं का गठन करते हैं। तो आपने कह देते हैं सभा, इनमें होते हैं क्या? महासंगीतियां। क्या होती है? महासंगीतियां। कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की महासंगीतियां कौन सी है? ठीक है। अब क्वेश्चन डालती हूं कि बौद्ध धर्म में कितनी महासंगीतियां? बौद्ध धर्म में कुल कितनी महासंगीतियां हुई?
आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म बहुत बड़ा है, तो इसमें 4 हुए। कितनी हुई है? 4। जैसे पहला निकालते हैं क्रम संख्या, कॉलम बनाते हैं। दूसरा समय। तीसरा स्थान, कब हुई, कौन से स्थान पर हुई, कौन से स्थान पर हुई। उसके बाद में एक अध्यक्ष की आवश्यकता जरूर होती है, और उसके बाद में एक आयोजनकर्ता, एक शासक जरूर चाहिए होता है, एक शासक जरूर चाहिए होता है। तो चलो इस पर चर्चा करते हैं। कितनी संगतियां हुई हैं? 3, 4। कितनी हुई है? 4। जैसे मैं समय की कहूं तो पहले का समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साथ ही एक जरूरत पड़ती है, एक उसके पूरे 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व, एक 250 ईसा पूर्व, 250। एक आती है प्रथम शताब्दी, पहले पूरा लिखते हैं उसके बाद में से समझते हैं। प्रथम शताब्दी। फिर स्थान आता है, पहले का राजगृह, फिर वैशाली, कौन सी आएगी? वैशाली। फिर आएगी पाटलिपुत्र, फिर आएगा कुंडलवन कश्मीर में। उसके बाद में अध्यक्ष महाकश्यप, साबाकामी, कुछ इसका नाम सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र 30, और इसमें अध्यक्ष था वसुमित्र। तीसरी और चौथी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। ये उपाध्यक्ष रह चुका है, इसका ध्यान रखना है। शासक पहले में है अजातशत्रु, दूसरे के हैं कालाशोक, इतना काला बहुत ज्यादा काला इसलिए कालाशोक। तीसरे का है अशोक, और चौथे का है कनिष्क। आप सबने इसका नाम जरूर सुना है, तो आपको अगर लाइनें बनाओ, तीसरी चौथी आज तक सबसे ज्यादा पूछी गई है, कि अशोक की है और चौथी कनिष्क की है। उदाहरण में 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में आपके शासक अजातशत्रु के शासन काल में आपके प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब लाइनें बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, आगे पीछे रख सकते हो, कॉलम बनाते हो तो बहुत जल्दी समझ में आता है कि 383 में वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासन काल में दूसरी आयोजित की गई। 250 में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, मोगलीपुत्र 30 से अशोक के शासन काल में तीसरी, और प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष के नेतृत्व में शासक कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब लाइनें आपको सीधी सपाट याद रखनी है, इसमें ना कोई शॉर्ट ट्रिक काम आती है, ना इसमें कोई हॉट ट्रिक से काम में आती है। तीसरी चौथी आपको मोस्टली सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की कोई शाखा है क्या? कौन कौन सी है? पहली है हीनयान, दूसरी है महायान। कौन सी आई? महायान। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में फर्क क्या है? हीन का मतलब किससे भावना आती है, जिस घृणा उससे आती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, तो इनके नियम कठोर होते हैं। महान कौन होता है? जिसके नियम बहुत इजी होते हैं। तो हीनयान और महायान, इन दो शाखाओं का संबंध किससे रह चुका है? बौद्ध धर्म से। कहते बौद्ध धर्म के दो शाखाएं, एक का नाम हीनयान और दूसरे का नाम महायान। अब आपको बौद्ध धर्म बहुत इजीली समझ में आया होगा। कहानियों से हमने शुरुआत की थी, हर चीज को हमने पूर्ण किया है। चलो एक रिपीट पैक करते हैं छोटा सा, पीछे क्यों नहीं जाता। अब देखो, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध, जन्म कब? 563 ईसा पूर्व। कब, कहां पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। वास्तविक नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन, कुल का नाम शाक्य, माता का नाम महामाया। क्या नाम आया? महामाया। तो उसके अलावा आप जितने टॉपिक याद रख सकते हो ना, वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगले की बात करते हैं। पालनकर्ता माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, घोड़ा कंतक, सारथी चिन्ना। चौथा, इन्होंने 4 दृश्य देखे। कितना? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति,
मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित सन्यासी। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने ग्रह त्याग कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। घटना का उपनाम महावीर निष्कर्मण। गुरु का नाम आलार कलम रुद्रक रामपुत। तपस्या कितने वर्षों तक है? 6 वर्षों तक। कहां पर है? गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना ओब्लिक फल्गु। और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि। प्रथम उपदेश कहां? सारनाथ में। ऋषि पतन में। किनको? 5 साधुओं को। किस भाषा में? पाली में। इस घटना का उपनाम धर्मचक्र परिवर्तन। अभी बताया धर्म का परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद में प्रिय शिष्य आनंद। प्रथम शिष्य प्रजापति गौतमी। गणिका कौन थी? आम्रपाली, जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई। प्रथम व्यापारिक शिष्य है, बढ़िया प्रमुख व्यापारिक शिष्य है। डाकू था जो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, कौन? अंगुलीमाल। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। सर्वाधिक समय कहां बिताया? श्रावस्ती में। उसके बाद में मृत्यु 483 ईसा पूर्व। कहां? कुशीनारा। कुशीनारा कहां है? देवरिया। देवरिया कहां है? यूपी में। उसके बाद में इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। उसके बाद में किन के कुछ प्रतीक चिन्ह है? गर्भ धारण करने की हाथी, जन्म के कमलवय सांड, गृह त्याग घोड़ा, प्रगति समृद्धि आप कह सकते हो शेर, मृत्यु का स्तूप और ज्ञान का पीपल। उसके बाद में त्रिपिटक कौन कौन से? अभिधम, सुत्त और विनय। उसके बाद में 4 आर्य सत्य। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा। बौद्ध धर्म में किससे किसका संबंध रह चुका है? आपको सिर्फ ध्यान रखना है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे रहा है? बौद्ध धर्म से। आप याद करते हो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं याद कर पाते तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। 10 शील गुणों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न कौन कौन से बौद्ध धर्म के? बुद्ध, संघ और धम्म। सबसे बड़ी समानता क्या है जैन और बौद्ध धर्म में? नास्तिक है। अगला दोनों के दोनों क्या है? वो आत्मावादी और ये अनात्मावादी। दोनों ने आध्यात्मिक शिक्षा कहां से ग्रहण की है? सांख्य दर्शन से। और इनकी मृत्यु और जन्म की तिथि कहां मिलती है? कैंटोन अभिलेख चिन्ह से। ये 4 बौद्ध संगीतियां कितनी हुई हैं? 4। आपको तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, अशोक और कनिष्क वाली। उसके बाद में आता है बौद्ध धर्म की कुल कितनी शाखा है? 2। एक का नाम है हीनयान, दूसरी का नाम क्या है? महायान। महायान। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, अब एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।